हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे विभाग की वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। 90% लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। तो जो भी ये लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग इसमें अप्लाई कर देना। काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज रहने वाली है। एमटीएस से लेकर हर एक वैकेंसी रहने वाली है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर देना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा। तो ये विभाग रहने वाला है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी। इनकी तरफ से रिक्रूटमेंट की एक नोटिफिकेशन जारी करी गई है। अगर आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, पोस्ट नेम साइंटिस्ट बी, नंबर ऑफ वैकेंसीज 22 और जो पे लेवल रहने वाला आपका पे लेवल 10 का रहने वाला है। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर रहने वाला एक वैकेंसी रहने वाली है, पे लेवल 7 का रहने वाला है। नीचे की तरफ लेके चलूँ तो यहाँ पर है सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर, इनकी 2 वैकेंसी रहने वाली है और लेवल 7 की यहाँ पे सैलरी आपको मिलने वाली है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट यहाँ पे आ गया, 4 इसकी वैकेंसी आ गई और लेवल 6 की सैलरी आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है। नीचे की तरफ लेके चलूँ तो यहाँ पर है टेक्निकल सुपरवाइजर और इसकी 5 पोस्ट रहने वाली है। लेवल 6 की आपको जो है सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पर आपका असिस्टेंट की है 4 वैकेंसीज, लेवल 6 की आपकी सैलरी रहने वाली है। अकाउंट असिस्टेंट की 2 पोस्ट रहने वाली हैं, लेवल 6 की यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है। जूनियर ट्रांसलेटर हो गया, सीनियर ड्रॉटमैन हो गया, यहाँ पे इनकी सैलरी लेवल 6 की रहने वाली है। यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे की तरफ लेके चलूँ तो यहाँ पर है जूनियर टेक्नीशियन, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, तो इन सभी की लेवल 4 की सैलरी रहने वाली है। पोस्टें आपको यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। नीचे की तरफ लेके चलूँ तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे फील्ड अटेंडेंट की एक रहने वाली है, लेवल 1 की सैलरी रहने वाली है और मल्टी टास्किंग स्टाफ की यहाँ पे रहने वाली है लेवल 1 की सैलरी, और इसकी जो पोस्टें रहने वाली हैं 3 है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जिन के पास क्वालिफिकेशन रहेंगी आप लोग इसमें अप्लाई कर देना, क्योंकि ये लोगों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है जिनके पास भी इस चीज़ की क्वालिफिकेशन होगी। तो काफ़ी अच्छी खासी पोस्टें हैं, तो अप्लाई कर देना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पोस्ट लिखी गई है, यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन लिखी गई है, यहाँ पे आपकी एज लिखी गई है। तो यहाँ पे है साइंटिस्ट बी, बैचलर इंजीनियरिंग, टेक मास्टर इन साइंस, ये आपके पास होना चाहिए। 35 ईयर्स के आप लोग अप्रोक्स होने चाहिए। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर है, बैचलर इन लॉ आपके पास होनी चाहिए और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आप लोगों के पास होना चाहिए। नीचे की तरफ लेके चलूँ तो यहाँ पर है सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर, आपके पास बैचलर इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होनी चाहिए और कम से कम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी एज 30 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। यहाँ पर है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, यहाँ पे मास्टर इन साइंस चाहिए और कम से कम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए और एज आपकी कम से कम 30 साल होनी चाहिए। नीचे की तरफ लेके चलूँ तो यहाँ पर है टेक्निकल सुपरवाइजर, यहाँ पे अगर आप देखोगे डिग्री चाहिए आपके पास और कम से कम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज आपकी 30 ईयर के अप्रॉक्स होनी चाहिए। असिस्टेंट के लिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कम से कम आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है, तो आपकी एज कम से कम 30 साल होनी चाहिए। जो जूनियर टेक्नीशियन है उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग का। अगर कम से कम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। एज यहाँ पे रहने वाली 18 से लेकर 27 साल तक। नीचे यहाँ पे अगर देखोगे आप, यहाँ पे है अपर डिवीजन क्लर्क, डिग्री आपके पास होना चाहिए कम और आपके पास टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए और आपकी एज 18 से लेकर 27 वर्ष तक होनी चाहिए। मल्टी टास्किंग स्टाफ 10th पास हो तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो, बस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपकी एज नियर अबाउट 18 से लेकर 27 साल तक होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं फीस की तो यहाँ पे फीस के बारे में लिखा गया है, जर्नल EWS OBC के लिए 1000 रुपया रहने वाली है और जो ST है, SC है, PWBD है, एक्स सर्विसमैन है, वुमेन है, उनके लिए ये फीस 0 रहने वाली है। नीचे की तरफ लेके चलूँ, यहाँ पे इन्होंने बोला है आपने इसको कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप लोग इनकी वेबसाइट पे जाइए www.cpcb.nic.in, यहाँ पे जाइए, वैलिड जो आपकी ID होगी, ईमेल ID, मोबाइल नंबर डालिए और वहाँ पे अपनी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है वो डालिए, अपने 10th
कि जो भी 10th +2 डिग्री डिप्लोमा के जो भी सर्टिफिकेट है वहाँ पे डालिए फ़ोटो सिग्नेचर करके उसको सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे आपका एक टेस्ट होगा, जो वो टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे उनको ये जॉब मिल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग इसमें अप्लाई कर देना। अगर आपको फिर भी कुछ इसके बारे में पता नहीं लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।